जहां बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया। एसआईआर के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो हमारी ये मांग है कि आप सीजीआई को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें। जो आपने सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, आप इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। जहां बिहार में एसआईआर कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया और यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर्स आखिरकार कौन थे। वहीं एसआईआर के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए और इसमें भी लगभग 3.5 मतदाताओं के दोनों वोटर आईडी कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां बीएलओ को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जहां लगभग 10 से ज्यादा बीएलओ ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या करी है और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 बीएलओ ने आत्महत्या करी है। तो कहीं ना कहीं जहां इन बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वोट काटने वाली प्रक्रिया साबित होती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो हमारी ये मांग है कि आप सीजीआई को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें। और जो आपने सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, आप इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। और जिस तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स जब चुनाव किसी राज्य में चल रहा है आप बैंक खातों में पहुंचा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये वोट जो लोग डाल रहे हैं, वोट डालने में भी इसका इफेक्ट होता है, तो इसे बंद करा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि ये जो नागरिकता कानून है, जो ये एसआईआर जो ये लाया जा रहा है, इसे हटाया जाए, जिससे कि सही मायनों में लोगों के वोटों का अधिकार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।